Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 4, subject EVS. Today we discuss, in our last video, we discuss chapter 15, fire. About this chapter, we discuss what is the uses of fire, है ना, कि कौन किस किस पर्पस के लिए हम फायर का यूज़ करते थे. तो किस किस पर्पस के लिए हम फायर का यूज़ करते हैं. मेकिंग फूड, blacksmith use for fire to heat the iron, making clay items, lighten a diya, some other this is a some important use of fire. Okay, then we discuss fire change the world. आग ने कैसे दुनिया बदली, क्योंकि पहले के लोगों को क्या था, पहले के लोग जो है आग का यूज़ नहीं करते थे ना, उनको नहीं पता था कि आग कैसे आग क्या होता है या आग पैदा कैसे किया जाता है. तो आग जो आने के बाद दुनिया कैसे बदली ये भी हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने डिस्कस किया था द वेज टू बर्न द फायर. आग कैसे कैसे हम आग जला सकते हैं, कैसे कैसे आग को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना. इसमें हमने देखा था फायर विद ग्लिटरिंग स्टोन, कैसे दो चमकदार पत्थरों को आपस में रब करके हम फायर जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं. सेकंड हमने देखा था फायर विद द ग्लास लेंस. सेकंड था ग्लास लेंस के थ्रू सनलाइट को ग्लास लेंस में ऑब्जर्व करके हमने जो फायर है उसको प्रोड्यूस किया था. टुडे वी डिस्कस व्हाट थिंग्स बर्न. बर्न मीन्स जलना. कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आग में जलती हैं. वी यूज़ फायर फॉर मैनी थिंग्स डेली. हम आग का उपयोग जो है डेली की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं. वी हैव मैनी थिंग्स अराउंड अस विच बर्न एंड मैनी विच डू नॉट बर्न. हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आग में जलती हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आग में नहीं जलती हैं. थिंक एंड टेल सच एस थिंग्स. आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आग में पूरी तरीके से जल जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आग में नहीं जलती. थिंग्स विच इज़ बर्न. चीज़ें जो आग में जलती हैं. पेपर, क्लॉथ, वुड, प्लास्टिक. थिंग्स विच इज़ नॉट बर्न. चीज़ें जो आग में नहीं जलती वो होंगी स्टोन, सैंड, मड. कैंडल्स फ्लेम. जो कैंडल मीन्स मोमबत्ती. मोमबत्ती की लौ कैसी होती है, आप सबने देखा है ना, जब जो कैंडल्स बर्न होता है तो उसके फ्लेम का कलर कैसा होता है, येलो कलर. बर्न द कैंडल इन द क्लास एंड लुक केयरफुली इट्स फ्लेम. आपको क्या करना है, क्लास में एक मोमबत्ती जला लेना और उसके फ्लेम को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. डज द फ्लेम लुक यूनिफॉर्म ओवर. क्या जो आपने कैंडल बर्न किया है उसका फ्लेम एक समान रहता है, पूरे टाइम एक जैसा होता है क्या. डिपेंड्स अपॉन एटमॉस्फेयर. ये क्या करता है, वातावरण पे डिपेंड करता है. वेन विंड ब्लो द फ्लेम नॉट यूनिफॉर्म ओवर. अगर हवा चल रही है तो उसका फ्लेम क्या है, उसका लौ जो है हवा के साथ बहने लगता है, तब उस टाइम पे उसका फ्लेम जो है एक समान नहीं होता. नाउ पुट अ मेटल बाउल आर प्लेट ओवर दिस फ्लेम फॉर समटाइम्स. आपको क्या करना है, कुछ समय के लिए एक मेटल का प्लेट या बाउल लेके इसके फ्लेम के ऊपर रख देना. व्हाट कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द प्लेस. लास्ट प्लेट आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद हटाएंगे तो बॉटम में जो प्लेट के बॉटम है, प्लेट का तला है, उसमें क्या देखेंगे, आपको दिखाई देगा ब्लैक डस्ट, है ना. ब्लैक कलर का एक रेस डस्ट टाइप से जो दिखाई देगा, जो क्या है, मोमबत्ती के बर्न होने के कारण हम उस प्लेट में जम जा रही है. वेन द वुड इज बर्न इन द चूल्हा व्हाट कलर फ्लेम डू यू फाइंड. अगर एक चूल्हे पे लकड़ी जल रही है तो लकड़ी का कौन सा कलर आपको चूल्हे पे दिखाई देगा. वेन वुड इज बर्न इन द चूल्हा द कलर्स ऑफ फ्लेम इज़ येलो आर ऑरेंज. अगर हम चूल्हे पे आग को जलाते हैं, चूल्हे पे लकड़ी को जलाते हैं तो फ्लेम का कलर लाल और ऑरेंज येलो और ऑरेंज के जैसा, पीला और नारंगी के जैसा हमें दिखाई देता है. व्हाट कलर्स ऑफ द फ्लेम डू यू गेट फ्रॉम द विक स्टोव. अगर आप बत्ती वाले, विक मीन्स बत्ती वाले स्टोव का यूज़ करते हैं तो उसमें फ्लेम का कलर कौन सा होता है. बत्ती वाले स्टोव के लिए हम कैरोसिन का यूज़ करते हैं, मिट्टी का तेल से वो जलता है तो उसकी फ्लेम का कलर होता है. द कलर ऑफ द फ्लेम
इन वीक स्टोव इज़ ब्लू। जो कलर होता है जैसे गैस का भी ना, गैस में एलपीजी गैस जो यूज़ करते हैं सिलेंडर में, उसका फ्लेम का कलर भी आपको हल्का ब्लू दिखाई देता है कि नहीं। आस्क योर मदर इफ़ द यूटेंसिल गेट ब्लैक वाइल कुकिंग ऑन द स्टोव आर अ चूल्हा। अपनी माँ से पूछकर बताएंगे कि क्या कभी चूल्हे में या फिर जो स्टोव, बत्ती वाला स्टोव है, उसमें खाना बनाने पर जो बर्तन है वो काले हो जाते हैं। यस, व्हेन कुकिंग ऑन द चूल्हा द यूटेंसिल गेट ब्लैक। जब हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो पूरा जो बर्तन है वो काला पड़ जाता है। ठीक है, काला क्यों पड़ता है? जो लकड़ी और जो कंडे हम यूज़ करते हैं ना, उससे जो धुआं भी निकलता है, धुएं के कारण ही जो बर्तन है वो कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। वॉट डू यू डू वेन फायर ब्रेक्स आउट। अगर कहीं आग लग जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सपोज़ किसी जगह पे आग लग गया है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। मैनी टाइम्स द फायर ब्रेक आउट द विलेज फॉर्म गैलरी ऑफ द फैक्ट्री देयर इज़ अ हग लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। कई बार हमने देखा है कि हमारे गांव के आसपास, हमारे खेतों में, गार्डनों में, फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा धन जन और लाइफ की भी क्या होती है, ज़िंदगी की भी हानि हो जाती है। वॉट डू यू डन पुट आउट द फायर राइट। अगर कहीं आग लग गया है तो आग से बचने के लिए या आग बुझाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। पुटिंग डर्ट एंड वाटर ऑन द फायर। पहले तो आप क्या करेंगे, उस मिट्टी जहाँ पे आग लगा उस जगह पे अगर मिट्टी डाला जाए या डर्ट, धूल डाला जाए तो क्या होता है, आग बुझ जाती। तो ऐसी जगह पे हम पानी और धूल डालेंगे। द वाटर टेक अवे बीट फ्रॉम कूलिंग द फायर। और सबसे पहला चीज़, फायर ब्रिगेड को आप कॉल कर देंगे। फायर ब्रिगेड वाले क्या करते हैं, आकर जहाँ आग लगा है वहाँ पे पानी डालकर आग को पानी से बुझा देते हैं। वॉट डू टू डू वेन समवन बर्न्स। अगर कोई आग में जल गया है तो क्या करना चाहिए। इफ़ अनफॉर्चुनेटली समवन बर्न देन समवन मेजर कैन बी एडॉप्टेड एज फर्स्ट एड। अगर किसी को आग लग गया है, कोई आग में जल गया है, तो हमें कौन कौन से काम है जो करने चाहिए। वो है कीप ऑन द पावरिंग वाटर ऑन द बर्न पार्ट अंटिल द बर्निंग गेट लेस। जहाँ पे जला है वहाँ पे सबसे पहले तो ठंडा पानी डालना चाहिए ताकि वो जो जलन है वो कम हो जाए। द क्लॉथ शुड बी टेकन ऑफ। और उसके बाद क्या करना चाहिए, सेकंड में जो कपड़े हैं उसमें अगर आग ज़्यादा लग गई है तो कपड़े से ढक देना चाहिए ताकि आग बुझ जाए। फैन बर्न पार्ट बट ओनली व्हेन द फायर हैज़ बीन पुट आउट कम्प्लीटली। आपको क्या करना चाहिए, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हवा, ठंडी हवा देना चाहिए ताकि जलन जो है कम हो जाए। टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। हमें जल्द से जल्द जहाँ जो भी पर्सन आग में जल गया उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। कंसोल द पर्सन। और पर्सन की हिम्मत, जो भी आदमी आग से झुलक गया है उसका हमेशा हिम्मत बनना चाहिए। ओके, दैट इज़ आवर चैप्टर 15 फायर कंप्लीटेड। Tomorrow we taking a test of chapter 15. So prepared all question answer part of chapter 15. Okay.